ओहारा जैसे ही रेस्टोरेंट में आता है तो वहाँ पे हाजिरी शान को देखता है और ओहारा अपने डैड को देखते हैं, जो कि उसके डैड बोलते हैं, आ गए ओहारा तुम, 2 दिन बाद तुम मिले। का हाजिरी शान कुछ बोलती है, ओहारा कुन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बस ये बात बोल के उसे साइड में ले जाती है और वो ये बोलती है कि तुम्हारे और मेरे शादी के बीच वाला जो बात है ऑफिस वाला, वो फैलते ही जा रहा है, इतना फैल गया है कि तुम्हारे डैड को ही पता चल गया है। इसी कारण यहाँ पे तुमसे पूछने के लिए यहाँ तक भी आ गए। आरा बोलता है, सॉरी मेरे वजह से तुम्हें तकलीफ हुई करके वो रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। पापा बोलते हैं, तकोया 1 मिनट में। मौजी-सान उसके बगल में बैठी हुई रहती है। फिर तकोया बोलता है, अरे हाँ मैंने तो इसे बाहर छोड़ के आया था, अब ये वापस यहाँ मेरे पास कैसे। ये सब बोल के हमारा मेन कैरेक्टर तकोया ओहारा कंफ्यूज हो गया थोड़ा। तकोया ओहारा के डैड और रिका मौजी-सान जो कि मैप के ऊपर बात कर रहे थे, और उसके डैड जो कि अपने विलेज के बारे में बात कर रहे थे कि मैं कैसे अपने बेटे लोग को कहाँ घुमाने के लिए ले जाता था, और हर संडे संडे मैं उन लोग को ट्रेन दिखाने के लिए ले जाता था खेत में, कि उन लोग को खेत होते ही एक ट्रेन उधर से गुजरती थी। बात खत्म होते ही फिर उसके पापा मेन टॉपिक में आते हैं और कहते हैं, तुम शादी कर रहे हो। पापा बोल रहे थे, तुम्हारी मंगेतर का नाम भी हाँ ऐसे ऐसे करके कुछ नाम था, कि क्या नाम था याद नहीं आ रहा। फिर ओहारा टेबल में जोर से हाथ पटकता है और बोलता है कि ऑफिस से छुट्टी लेकर के घर वापस आ रहा हूँ, तो मैं घर में ज़्यादा अच्छा से बात करूँगा आपसे इस टॉपिक के बारे में, बोल के उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें जेटीसी कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ पर उसकी मैम बोल रही होती है ओहारा को, कुछ इतनी लेट से कहाँ पर रहते हो और दिखाई भी नहीं देते जल्दी ऑफिस में, मुझे बहुत बड़ा काम मिला है कि तुम्हें। कहती है कि क्या तुम अटेंडेंट का काम कर पाओगे। अटेंडेंट में होता यूँ है कि कोई फॉरेन कंट्री से बाहर के लोग आते हैं, कंट्री से बाहर के लोग आते हैं और कंट्री घूमते हैं, उसके लिए उन लोगों को गाइड करने के लिए एक असिस्टेंट होना चाहिए, और वो लोग उसे प्रॉपर जगह पे गाइड करवाते हैं और अच्छी अच्छी जगह पे वो लोग को घुमाने ले जाते हैं। चीज़ अब हमारा मेन कैरेक्टर ओहारा करने वाला था मौका, और ये मौका हमारे मेन कैरेक्टर ओहारा को मिला होता है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर एंगेजमेंट करने ही वाला होता है, इसी कारण उसे ये मौका मिला होता है। उसकी मैम उसे सारा कुछ लेक्चर दे करके फिर वहाँ से चली जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक खाली जगह पर जा कर के बैठता है, और फिर जो जो उसे है वो भी कल के लिए, जैसे बाहर से लोग घूमने आते हैं उसके लिए तैयारी करनी है कि कहाँ कहाँ वो उसे घुमाएगा, इसीलिए वो सब एक लिस्ट बना लेता है जिसमें वो कहाँ कहाँ उसको घुमाएगा वो सब लिख लेता है उसी लिस्ट में। और ये सब लिस्ट को बना ही रहा होता है, तभी रिका हॉजी-सान उसे दूर से देखती है और बोलती है, काश मैं इसकी मदद कर पाती, बोल करके वहाँ से चली जाती है। उसे जो काम करने के लिए ओहारा को दिया गया था, उस काम के लिए वो अपने ऑफिस से निकल जाता है एक कार लेकर के, और फिर वहाँ पे वेट करता है कि कहाँ है राजकुमारी अटोलिया। राजकुमारी अटोलिया उसके जस्ट पीछे से आती है और बोलती है कि तुम ही हो मेरे अटेंडेंट, क्या तुमको ही भेजा है जेटीसी कंपनी वालों ने। फिर वो उसके कपड़े में एक बैच देखती है जो कि जेटीसी कंपनी का ही होता है, समझ जाते हैं कि हाँ इसी को भेजा गया है मेरे लिए। ओहारा जो कि अपना इंट्रोडक्शन दे करके उसे कार में बैठा लेता है। ओहारा जो कि उसे बहुत जगह पे घुमाने ले जाता है, ओहारा जो कि उसे सारा जगह घुमाने ले जाता है जो जो अपने लिस्ट में लिखा होता है। फिर लास्ट में उसके लिस्ट में वो चीज़ नहीं लिखा होता है जहाँ पे उसे वो लास्ट में घुमाने ले जाता है। लास्ट में उसे एक स्कूल पे ले जाता है और स्कूल के छत में ले जाता है। यहाँ पे एक एनिमे का ब्रॉडकास्ट हुआ था जहाँ पे ये वाला सीन दिया गया था। सुन करके जो फॉरेन प्रिंसेस आई हुई थी उसे ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और वो इधर उधर देखने लगती है उस जगह पे, बोलती है कि यहाँ से नज़ारा कितना अच्छा आता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि
अब बहुत काफ़ी रात हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। मगर राजकुमारी जो कि बोलती है कि नहीं, मेरी एक लास्ट विश है, बस वो विश पूरा कर दो, फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। बात मान जाता है। तब फिर राजकुमारी बोलती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे घर जाना है। मगर बोलती है, तारा बहुत मना करने की कोशिश करता है मगर वो उसे मना नहीं कर पाता है। इन लास्ट में उसे वो अपने घर ले आता है और दिखाने लगता है अपना घर रूम। फिर कुछ मेंबर्स होते हैं, वो एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तारा जो कि अब किसी का अटेंडेंस बन गया है, वो भी प्रिंसेस का, तो उन दोनों के बीच कुछ भी हो सकता है। ये सब वो लोग बात कर रहे होते हैं ओहारा के बारे में। मगर रिका और जीशान ये सब नहीं सोच रही होती, वो सिर्फ पॉजिटिव बातें ही सोच रही होती है। और वो लोग ये सब जानबूझ के कर रहे थे, और वो लोग रिका और जीशान को ताना मार रहे थे, इनडायरेक्टली ताना मार रहे थे। वो लोग का ये सब बात सुन के वो लोग का जैसे ही बात खत्म होता है, तब फिर रिका और जीशान अपना सारा काम करके ओहारा का घर जाती है। और फिर ओहारा के रूम में जो होता है, और वो दोनों का पैर स्लिप हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। रिका और जीशान गेट खोल देती है और वो दोनों को इस पोज में देख करके वो भी बोलने लगती है हमारे मेन कैरेक्टर ओहारा को, ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे होते हुए होती है। फिर ये सब बात प्रिंसेस सुन लेती है और बोलते है कि अरे नहीं नहीं, ये सब तो मिस्टेक से हो गया है, हम दोनों का मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं इसके ऊपर गिर गई। प्रिंसेस फिर बोलती है कि मुझे पता है कि तुम इसके फियांसे हो, इसलिए मैं तुम्हारा यहाँ पे वेट कर रही थी और तुम आ भी गई। वो सब ये सब बात सुन करके रिका और जीशान ये सब बात सुन करके उसका फेस बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है। प्रिंसेस अपने बारे में बताती है कि मैं शादी किस लिए की और क्यों की। उसे लगने लगा कि मैं अगर शादी करूंगी तो मेरे किंगडम वाले भी खुश हो जाएंगे। कुछ हुआ नहीं। इसी कारण उसने बोला कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, प्रिंसेस वाला लाइफ मैं नहीं जीना चाहता हूँ, एक ऑर्डिनरी गर्ल की लाइफ जीना चाहती हूँ। और मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ रहना चाहती हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, बस। और वो यह बताती है कि तुम दोनों मुझे एक रियल कपल की तरह लगते हो, ऐसे ही लाइफ चाहिए जैसे तुम दोनों अभी जी रहे हो। ये सब बात बोल के ही वो वहाँ से चली जाती है। और वो वहाँ से जाती है और रिका हाजी-शान जो कि ओहारा और रिका हाजी-शान जो कि एम्बैरेंस होकर के एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे होते हैं।